नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा सेशन नंबर 79 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एनवायरमेंट इकोलॉजी और उससे रिलेटेड जो गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग है उससे रिलेटेड है। दैट इज अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई थी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया है। सेंटर ने इसके लिए ऑर्डिनेंस पास करके उसे अप्रूव कर दिया है दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसके काम क्या होंगे, किस तरीके के टास्क परफॉर्म करेगा, इसमें रोल कैसे कैसे प्ले करने पड़ेंगे, ये सब पे हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। क्योंकि एयर पोल्यूशन आपको मालूम ही है बहुत ही हैजार्डस होता जा रहा है दिन पे दिन, और खासकर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में तो बहुत ही ज्यादा। तो जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा पिछले 2-3 दिनों से ही कितना मतलब क्या पॉल्यूशन का लेवल था। सुबह सुबह जा रहे हैं बाइक पे कार पे तो बिल्कुल आंखों में चुभन सी महसूस हो रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, वायरस अलग से है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक मैनेजमेंट की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ परमानेंट बॉडी। उन्होंने एक परमानेंट बॉडी बना दी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा होगी। नहीं तो फिर अगर जिनके मेंस के एग्जाम है, अगर उनको एयर पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है तो वो इसकी बातें कर सकते हैं। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया जा रहा है इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है तो दिल्ली के लोग ही अफेक्ट होंगे, नहीं। वो जो एडजॉइनिंग एरियाज है जैसे राजस्थान हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, तो इस जगहों पर भी जो लोग हैं वो थोड़े से ज्यादा अफेक्ट हो गए। It dissolved the 22-year-old Environment Pollution Prevention and Control Authority, बेसिकली EPCA। तो 22 साल पुराना जो EPCA था वो डिसॉल्व करके उसको रिप्लेस करके CAQM बनाया गया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड एनविसाजेस टू एनहांस द पब्लिक पार्टिसिपेशन डायरेक्टली। अब यहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? मतलब आपको मालूम होगा एक साइट है माई जीओवी। माई जीओवी आप में से कईयों को मालूम होगा, उसमें आए दिन कुछ ना कुछ पार्टिसिपेटरी चीज होती रहती हैं। आप अगर उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो कोई भी आप मैं कोई भी हम उसमें पार्टिसिपेट करके हमारे अंदर जो भी स्किल्स है, मान लीजिए हम ऐसे अच्छा लिखते हैं तो हम ऐसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हम आर्ट्स अच्छा बनाते हैं तो हम रंगोली टाइप या जो भी है उसमें हम पार्टिसिपेट करके फिर जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोत्साहन देगी, हमें आगे बढ़ाएगी, मोटिवेट करेगी कि आप आगे इस फील्ड में और आप काम करें। तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये क्या करती है? ये वी ऑल नो, हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विच इज बेस्ड ऑन द पब्लिक, या फिर हम कह सके पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये एक तरीके से सोसाइटी में जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा मिलता है कि अगर आप इस तरीके की चीजें बताएं कि लोगों से ही पूछें, आप बताइए कि इस पे आपका क्या मत है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन पॉलिसी लागू किया तो उससे पहले उन्होंने लोगों से पूछताछ की, सर्वे वगैरह किया। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि लोगों का इस पे क्या मत है। दिस CAQM विल हैव द पावर टू फॉर्मुलेट रूल्स। ये कमीशन रूल बनाएंगी, सेट एमिशन स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रीज के लिए, व्हीकलर नॉर्म्स के लिए। इसके बाद दे विल ऑल्सो इम्पोज अ फाइन अप टू ₹1 करोड़ उन इंडस्ट्रीज पे जो बिल्कुल बात नहीं मान रही है, मनमानी करते चली जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में डीजल इंजन बना है लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं, राइट, एंड और जेल अप टू 5 years। इट इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म हेडेड बाय फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ सेक्रेटरी, ये इनको हेड करेंगे। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म के बेस पे ये काम करेगा। यहां तक तो सही है, इनकी फॉर्मुलेशन ठीक है, इनका आइडिया ठीक है। आगे देखते हैं टास्क कैसे कैसे करेंगे ये। दिस कमीशन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट इन द स्टेट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड एनजीओस। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, दिल्ली में आए दिन ठंड के मौसम में अक्टूबर नवंबर के बाद से स्टबल बर्निंग को जो है काफी मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता है। पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसको ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट और स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो भी कंफ्लिक्ट में आता है। मान लीजिए कि किसी स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, किसी स्टेट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो इस कंफ्लिक्ट के कारण इस इशू पे एक कंफ्लिक्ट अराइज होगा। अब उसमें फिर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है। तो उन चीजों को हटाते हुए कमीशन डायरेक्ट डील करेगी इन स्टेट से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, एक वर्ड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एथिक्स में भी बताया जाता है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ये बहुत बड़ा टर्म है, अकाउंटेबिलिटी। तो
इस कमीशन को गठन करने के पीछे एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की मंशा है, जहां तक अभी समझ में आ रहा है। आगे का फ्यूचर में देखेंगे। ऑफ द टोटल मेंबर्स ओनली 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एनजीओस। एनजीओस भी सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का, ध्यान रखिएगा, तो इसमें एनजीओस भी शामिल है और उनके 3 मेंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे इस कमीशन के अंदर में। दे विल इम्प्लीमेंट द टास्क ऑफ, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, क्लीन एयर प्रोग्राम है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इसके ये जो टास्क परफॉर्म करेंगे इन प्रोग्राम्स के अंदर में, सेम कमीशन भी उसी तरीके का टास्क परफॉर्म करेगी। कमीशन हैज ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट द एक्टिविटीज दैट विल कॉज एयर पॉल्यूशन इन द एनसीआर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, ट्रक की ओवरलोडिंग हो गई, तो व्हीकुलर नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों पे भी कमीशन जो है अपनी पकड़ बनाएगी और लोगों से डायरेक्ट मतलब सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले सकती है अपने आप, स्वतः संज्ञान जिसे कहते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब सुओ मोटू क्या होता है? सुओ मोटू ये होता है कि सपोज कीजिए कि मैं एक अच्छे पब्लिक अथॉरिटी में एक हाईएस्ट एक ऑफिशियल हूँ, तो मैं कोई भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, अपने ऑफिस पे, और मैंने देखा जगह जगह कचरे बहुत हैं। तो उससे क्या होगा? उससे डेंगू की आशंका बहुत ज़्यादा है, लोग मारे जाएंगे। तो मेरे अंदर का जब इंसान जागेगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए इसको लेके, तो मैं अपने पोजीशन का यूज़ करते हुए, अगर मैं उससे रिलेटेड हूँ, जुडिशरी से रिलेटेड हूँ या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हूँ, तो अपने पोजीशन का यूज़ करते हुए सुओ मोटू कॉग्निजेंस एक लूंगा। जनरली ये देखा जाता है लॉयर्स के या जजेस के, जैसे मान लीजिए कोई जज जा रहे हैं, तो जज ने देखा कि बहुत सारा यहाँ पे कचरा है, एमसीडी संग से काम नहीं कर रही है शहर के अंदर में, तो सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेके डायरेक्ट एमसीडी को नोटिस दे सकते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज सुओ मोटू कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान। या फिर कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब कमीशन क्या किसी तरीके का रिपोर्ट भी सबमिट करेगी? यस, एक एनुअल रिपोर्ट होगी जो सेंटर को सबमिट करेगी, जो दोनों सदनों के सामने पारित होगा, रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। कमीशन स्पेसिफिकली मॉनिटर मेजर्स टेकन बाय स्टेट्स टू प्रिवेंट कॉजिंग एयर पॉल्यूशन लाइक स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एमिशंस, रोड डस्ट, व्हीकुलर पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बायोमास बर्निंग एंड अदर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ से आप देख ही सकते हैं 2019 का ये डेटा है, इसमें आप देख ही सकते हैं कि मतलब इंडिया हैज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑन द अर्थ। यहाँ आप देख लीजिए, लाइन से इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, बंडवारी, लखनऊ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जिंद, फरीदाबाद। इसलिए एडजॉइनिंग एरियाज में आपने जो नाम देखे होंगे ना, वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी है, कहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बातें नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये रैंक को देख के पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जा रही है और ये बिल्कुल एक तरीके से एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। ये एक बढ़िया सा इन्फोग्राफिक है आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख लीजिएगा। पूरी टाइमलाइन है कि 30 डेज में क्या करना चाहिए, 60 डेज में क्या करना चाहिए, 90 डेज में, 120 डेज में और 180 डेज में क्या करना चाहिए और विद इन ईयर क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल से लेके लॉन्ग टर्म गोल सब पे काम इस पे किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक इन्फोग्राफिक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मिलेंगे एक्साइटिंग सेशन में, अगले सेशन में 5 फैक्ट्स के साथ मैं मिलूंगा कल आपसे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।